हेलो फ्रेंड्स, मैं रुबीना गौरी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम कर्टेन्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पर्दों का महत्व तो सिर्फ घर की सजावट के लिए ही होता है। क्या पर्दों का भी वास्तुशास्त्र से रिलेशन है? तो हाँ फ्रेंड्स, पर्दों के स्थान एवं उसके रंगों के लिए तथा उसकी पारदर्शिता के लिए भी वास्तुशास्त्र में कुछ नियम है। आइए आज उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि पर्दे आपके घर की ऊर्जा को इफेक्ट करते हैं। अगर आपके घर में पहले से ही पर्दे लगे हुए हैं तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही उपयोगी जानकारी है। आप अपने घर में लगे हुए पर्दे सही है या नहीं ये जान सकेंगे और साथ में अगर पर्दे गलत है तो उसकी वजह से आपको जो परेशानी हो रही है उससे आपको निजात मिलेगी। और अगर आपने नया घर लिया है और उसमें इंटीरियर डेकोरेशन करवा रहे हैं या फिर आप सिर्फ घर में नए पर्दे लाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आप जान सकेंगे कि आपके घर की दिशा के अनुसार किस तरह के पर्दे आपको लगवाने हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि पर्दों के लिए जो कपड़ा यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से उसके 3 प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहला है ट्रांसपेरेंस पर्दे, जो बिल्कुल पतले होते हैं। वो नेट या फिर बारीक कापड़ से बने हुए होते हैं। इसके आर पार प्रकाश की किरणें ज़्यादा मात्रा में जा सकती है। दूसरा प्रकार है सेमी ट्रांसपेरेंस पर्दे, वह न ज़्यादा मोटे और न ज़्यादा पतले होते हैं। तीसरा है ब्लैकआउट पर्दे यानी मोटे पर्दे, वह ज़्यादा मोटे होते हैं जिससे प्रकाश की किरणें घर में आ नहीं पाती। यह तो हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि घर की दिशा के अनुसार आपको इनमें से किस प्रकार के पर्दे यूज़ करने हैं। अगर आपका घर पूर्वमुखी है तो आपको ट्रांसपेरेंस यानी कि पतले पर्दे लगाने हैं जिससे आपका घर प्रफुल्लित रहेगा और आपको वो पर्दे ज़्यादातर खुले रखने हैं। अगर आपका घर दक्षिण मुखी है तो आपको भारी यानी कि ब्लैकआउट पर्दे लगाने हैं और उसे ज़्यादातर बंद रखने हैं। और अगर आपका घर उत्तर मुखी है तो आपको ट्रांसपेरेंस पर्दे लगाने हैं। लेकिन अगर आपका घर पश्चिम मुखी है तो आपको वहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंस पर्दे लगाने हैं। तो यह बात हुई पर्दों के कापड़ की थिकनेस के बारे में। अब बात करते हैं दिशा के अनुसार पर्दों के रंगों के बारे में और साथ में यह भी जानेंगे कि अगर आप सही रंग के पर्दे लगाएंगे तो उस वजह से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, आप उपाय के रूप में भी इस रंग के पर्दे लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा की। वहाँ पर आपको ग्रीन, वाइट, क्रीम या फिर लाइट येलो रंग के पतले यानी कि ट्रांसपेरेंस पर्दे लगवाने हैं। और हाँ, याद रहे कि वहाँ पर आपको लाइट रंग का ही यूज़ करना है। इससे आपको अगर नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है तो मिल जाएगी और बीमार लोगों को भी इससे राहत मिलती है। और साथ में अगर बच्चों के रूम में यानी कि स्टडी रूम में ग्रीन कलर के पर्दे पूरब दिशा में लगाए तो उनकी तरक्की होगी और वह जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। आपको मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी और बड़े अफसरों जैसे लोगों के साथ आपके संबंध सही रहेंगे। अब बात करते हैं साउथ साइड यानी कि दक्षिण दिशा की। इस दिशा से घर में धन एवं तरक्की आती है, लेकिन साथ में उसी दिशा से रोग एवं परेशानियां भी आती हैं। तो इस दिशा में आपको भारी पर्दे लगवाने हैं और वह लाल या मरून रंग के पर्दे लगवाए। इससे धन में बढ़ोतरी होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम दिशा की। इस दिशा से घर में शांति आती है तो यहाँ पर आपको सेमी ट्रांसपेरेंस पर्दे लगाने हैं
और उनका रंग हल्का नीला, पर्पल, वाइट, सिल्वर या फिर ग्रे मेटालिक रखें। इस रंग के पर्दे लगाने से घर में रहने वाले लोगों में आपसी प्रेम बढ़ेगा और घर में शांति बनी रहेगी तथा आपकी इज्जत और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर दिशा की। यह दिशा पैसे के आगमन की दिशा है, इसलिए अगर आप पर कर्ज का बोझ है तो आप उत्तर दिशा में लेमन येलो, ग्रीनिश, ऑफ वाइट, लाइट ब्लू या फिर क्रीम रंग के पर्दे लगाएं। इससे आपको तरक्की मिलेगी। ये तो थी दिशाओं की बात। अब बात करते हैं कोनों की। ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आप वाइट, क्रीम या ग्रीन रंग के पर्दे लगाएं। नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण में आप वाइट और ग्रे रंग के पर्दे लगाएं। और साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोने में आपको लाल, नारंगी या गुलाबी रंग के पर्दे लगाने हैं। और साउथ वेस्ट में आप डार्क रंग के पर्दे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पर्दों की थिकनेस और घर की दिशा के अनुसार कौन से रंग के पर्दे लगाने हैं यह आपने जान लिया। अब कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पर्दों के बारे में। आप पर्दों पर धूल या मिट्टी ना जमा होने दें, यानी पर्दों को ज़्यादा मैले ना होने दें। कम से कम महीने में एक बार आपको सारे पर्दे धोने हैं। रफू वाले पर्दे ना लगाएं, क्योंकि उससे आपके घर की ऊर्जा प्रभावित होती है। अगर आपके घर में पहले से पर्दे हैं तो उसे आप हमारी उपयुक्त जानकारी के मुताबिक कर लें, और अगर नहीं है तो जल्दी से पर्दे लगा दें, क्योंकि पर्दे होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सहूलियत ना हो तो आप साड़ी वगैरह में से भी पर्दे बना सकते हैं। गेस्ट रूम में आप लाइट ग्रीन या फिर हल्के नीले रंग के पर्दे लगवा सकते हैं। ड्राइंग रूम में आप नीले, ग्रीन या फिर सुनहरे रंग के पर्दे लगवाएं। हॉल या लिविंग एरिया में सफ़ेद, पिंक या गोल्डन रंग के पर्दे लगवा सकते हैं। आप पर्दों के लिए ज़्यादा डार्क कलर को अवॉइड करें, जैसे कि ब्लैक, डार्क ब्लू या फिर ब्राउन रंग के पर्दे ना लगाएं। बुजुर्गों के कमरे में ग्रीन या फिर येलो रंग के पर्दे लगाएं। और हाँ, खास बात, आप अपने घर के मेन डोर पर पर्दे जरूर लगाएं, जिससे आपके घर की बात बाहर न जाए। आप पर्दे के पीछे छोटी घंटड़ी भी लगा सकते हैं, जिससे घर का वातावरण मधुर एवं संगीतमय हो जाए। और हाँ, खास बात, आपको या फिर आपके घर के किसी सदस्य को पर्दों से हाथ नहीं पोंछने हैं। पर्दों को दिन में एक बार जरूर खोलें। खासकर नॉर्थ ईस्ट एवं ईस्ट साइड के पर्दों को सुबह के वक्त जरूर खोलें। तो फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे कि घर में लगाए ये पर्दे सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि घर में शांति, समृद्धि और एकता लाने में भी ये हेल्प करते हैं, जिससे घर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप वास्तुशास्त्र के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हाँ, किसी की मुस्कान की वजह ज़रूर बनिए। बाय बाय।